काम करने में तो इनका कोई लेन देन है नहीं। युवाओं को रोजगार कर दिया गया है। आप देखेंगे इस रोजगार को, मेरे सामने सामने रिजल्ट आए, डीसी रेट या डीसी रेट इक्विवेलेंट नौकरियां दी, कोई अच्छी नौकरियां तो इन्होंने भरी नहीं। और आप आज के दिन भी देखिए, आज के दिन भी हरियाणवियों को नौकरी नहीं दे रहे। गुजरात और अनेक और स्टेटों से जो हमारे साथी आ रहे हैं उनको नौकरी दे रहे। हरियाणा का युवा आज भी बेरोजगार बैठा हुआ है, उसको आज भी किसी दिन नौकरी नहीं मिल रही। और हमें नहीं लगता जैसे पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने रोजगार नहीं दिया, अगले 5 साल में भी नहीं देने वाले। सर, अगर हम हार की बात करते हैं, जिस तरीके से टीकरा कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे फोड़ा जा रहा है, तमाम नेताओं पे फोड़ा जा रहा है, किस तरीके से इस हार को देखते हैं? डिसहार्टन तो बिल्कुल होंगे। कांग्रेस पार्टी अभी इसलिए आज मीटिंग कर रही है, हम देख रहे हैं कैसे अपने पार्टी को और स्ट्रेंथन करें, अपने काडर, हमारे साथियों, मेरा परिवार जो कांग्रेस का बड़ा परिवार है, उनको और ताकत दें। और अगले 5 साल, हमें तो लगता नहीं है भाजपा सरकार 5 साल भी चलेगी, लेकिन अगर चल भी गई अगले 5 साल बाद और धूमधार से आएंगे और लोगों की सेवा करके दिखाएंगे। विधायक दल का नेता कौन बनेगा, ये निर्णय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पार्टी हाईकमान लेगी। और जो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेगा, हर एक एमएलए उनकी मदद करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, कैप्टन अजय यादव को लेकर के। मेरी कैप्टन साहब से अभी बात हुई नहीं है, लेकिन उनकी रेजिग्नेशन अभी एक्सेप्ट हुई नहीं है। हमारे साथी उनकी बात कर रहे हैं, पूरा मान सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं। जो निर्णय लेते हैं वो उन पे खुद पे है। उसके बाद उन्होंने खुद बोला है वो एक बार सारे हमारे प्रेस वाले साथियों से बात करेंगे, उनको उनके विचार बताएंगे, तो तब हम सबको अपडेट पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे आदित्य सुरजेवाला को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिव हरियाणा न्यूज़ से बात की और कहा है कि जो भी निर्णय हाईकमान लेता हुआ नजर आएगा उन्हें ही विधायक दल का नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कैप्टन अजय यादव की, तो उनसे भी हालांकि उनका जो रिजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ निर्णय हाईकमान उनको लेकर भी लेता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन मुकेश, श्री हरियाणा शुरू होगी। ये तस्वीरें भी आप लगातार देख पा रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। प्रदेश का कांग्रेस के पक्ष में लगा था, तो किस तरीके से इस हार को आप देखते हैं? क्योंकि टीकरा कहीं ना कहीं नेताओं पे लगाया जा रहा है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाए, अध्यक्ष हो जाए, प्रभारी हो जाए। देखिए, पूरी बात तो जब इसके सारे तथ्य सामने आएंगे तभी कह सकते हैं। मोटे तौर पे यही कहा जा सकता है कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, कहीं ना कहीं उनकी मशीनरी द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा किस प्रकार से हुआ है उस पर तो बाद में चर्चा करेंगे। माहौल कांग्रेस के पक्ष में था और सम्मान की तरफ। सर, एक और अहम सवाल उठता है, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा अपने आवास पर, दिल्ली आवास की बात की जाए, चंडीगढ़ आवास की बात की जाए, तमाम विधायकों को बुलाया गया था, तो क्या संदेश कहीं ना कहीं दिया गया? चंडीगढ़ मीटिंग तो कोई, दिल्ली मीटिंग जो थी मीटिंग नहीं थी। आपस में आप नए एमएलए चुने हुए थे, इंट्रोडक्शन हो जाएगी, चाय पानी हो जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं। मीटिंग आज है हमारी, उसमें हम अपनी बात रखें। सर, आज की मीटिंग को किस तरीके से देखते हैं? आखिरकार नेता प्रतिपक्ष किसे चुना जाएगा, विधायक दल का नेता किसे चुना जाएगा? सारे एमएलए अपनी अपनी राय रखेंगे इस बारे में। मैं तो, आप कौन सी राय रखते हैं? मेरी राय में तो हुड्डा साहब बनने चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, अगर कैप्टन अजय यादव की हम बात करते हैं, काफी नाराज नजर आ रहा है, और बीते दिनों जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के काफी नाराज थे, अध्यक्ष उदयभान को लेकर नाराज थे वो, कि अगर उन्होंने चुनाव लड़ा है तो उन्हें अध्यक्ष नहीं रहना चाहिए था, किसी और को जिम्मेदारी देनी चाहिए। सब मीडिया की बातें हैं, कोई ऐसी नाराजगी किसी की नहीं। तो हम सुन रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा जी को सुन रहे थे, जिन्होंने एक्सक्लूसिव हरियाणा न्यूज से बात की है विधायक दल की बैठक से पहले। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। सर मौजूद है, सर हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है। सर, आज विधायक दल की बैठक होने वाली है, क्या कुछ चीजें रहेगी इसमें? ऐसा है ये द मीटिंग इज कॉल्ड बाय द ऑब्जर्वर, उसमें कोई एजेंडा मीटिंग का नहीं है। तो एजेंडा जो है वो क्या है क्या नहीं है वो बताएंगे। ये अनौपचारिक इंट्रोडक्शन है, मीटिंग है, क्या है, क्या राय लेना चाहते हैं, किस संदर्भ में लेना चाहते हैं, हार जीत के बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष की बात करते हैं तो रघुवीर कादियान की क्या पसंद रहने वाली है? वो जब आएगा ना उसके बाद बताएंगे। तो कैप्टन अजय यादव की बात करें, वरिष्ठ नेता हैं, काफी कहा गया उनके द्वारा कि जो मैं रिजिग्नेशन दे रहा हूं तो काफी दुख मुझे हो रहा है ये रिजाइन करते हुए, तो किस तरीके से आप देखते हैं? हमें भी दुख है, परिवार का कोई आदमी छोड़ता है तो दुख से। कप्तान साहब अच्छे आदमी हैं, अच्छा उनका कैरियर रहा है, उनकी फॉलोइंग भी है, और वो शायद वापिस आ भी जाए, कोई नहीं। कांग्रेस की हार को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अध्यक्ष उदयभान प्रभारी पर जरूर टीका कहीं ना कहीं फोड़ा जा रहा है। ये अभी एनालिसिस चल रहा है, क्या कमियां रही हैं इसका मंथन चल रहा है। उस मंथन के बाद जो रिजल्ट आएगा ना जी, डिफरेंट एमएलए से बात होंगी, वर्कर से बात होंगी, ग्राउंड जीरो पे बात होंगी,
उसके बाद कोई उसमें एनालिसिस में जो कमियां आएंगी उन कमियों को दूर कर दोबारा मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे रघुवीर कादियान जी को, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली विधायक दल की बैठक से पहले हरियाणा न्यूज से बात की है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। कुछ देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होगी। इससे पहले हमारे संवाददाता जो है विधायकों से बात करती हुई नजर आई हैं, और इससे पहले आदित्य सुरजेवाला से वो बात करती हुई नजर आई, और नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी जब उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इसका फैसला करेंगे, कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है इसका फैसला करेगा कि इस बार हरियाणा में जो कांग्रेस का जो नेता प्रतिपक्ष होगा वो कौन होगा। ये भी सोचने वाली बात होगी। और विधायक दल की बैठक आज चुनी जाएगी, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, और कुछ ही देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होगी। तो कुछ देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है शुरू होगी। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। कुछ देर में शुरू होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बैठक से पहले कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा का बयान भी सामने आया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नेता विपक्ष बनने चाहिए, अशोक अरोड़ा ही कहते हुए नजर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा और इसीलिए वो चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नेता विपक्ष बने। पार्टी ऑब्जर्वर बैठक में आ रहे हैं। कुछ देर में शुरू होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक से पहले कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया और उन्होंने क्या कुछ कहा अपने हरियाणा न्यूज पर सुना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नेता विपक्ष बनने चाहिए, अशोक अरोड़ा कहते हुए नजर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा है। पार्टी ऑब्जर्वर बैठक में आ रही है, रायशुमारी के बाद फैसला करेंगे। हालांकि वो अपनी राय भी रखते हुए नजर आए। कुछ देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होगी। बैठक से पहले कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नेता विपक्ष बनने चाहिए, अशोक अरोड़ा ही कहते हुए नजर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा है, ये भी अशोक अरोड़ा कहते हुए नजर आए। पार्टी ऑब्जर्वर बैठक में आ रहे हैं, रायशुमारी के बाद फैसला करेंगे। कुछ देर में शुरू होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रही है। और कांग्रेस की जो विधायक दल की आज बैठक होनी है उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और कहीं ना कहीं देखिए, नेता विपक्ष का अगर जिक्र किया जाए तो सभी अपनी राय भी रखते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक अरोड़ा का जिक्र करें तो कहते हुए नजर आए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नेता विपक्ष होने चाहिए। और वहीं जब आदित्य सुरजेवाला से हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये फैसला करेंगे, शीर्ष नेतृत्व ये फैसला करेगा। तो अब देखने वाली बात होगी जब विधायक दल की जो बैठक जब शुरू होगी कांग्रेस की, उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें रहती हैं और जो कांग्रेस के जो आलाकमान है, हाईकमान है, वो क्या कुछ फैसला लेते हैं। आपकी चाहत में मेरी कोई चाहत नहीं, हमारी चाहत तो यही है कि हुड्डा साहब आज बुजुर्ग आए हैं, मेरी पर्सनल राय यही है कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में अच्छा चुनाव लड़ा है और उनको सर जो हार हुई है उसके ऊपर आप क्या कारण क्या मानते हैं सर? नहीं सर, क्या विधायकों से प्रशासन से पूछताछ की जा रही है? क्योंकि जो कमेटी बनाई थी कमेटी देखिए क्या हुआ है उस पर सारी चर्चा। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। कुछ देर बाद चंडीगढ़ में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। बैठक के लिए कांग्रेस विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बड़ी और अहम जानकारी, विनेश फोगाट, शैली चौधरी, अशोक अरोड़ा बैठक के लिए पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, दीपेंद्र हुड्डा भी बैठक के लिए पहुंचे हैं। बैठक के लिए गीता भुक्कल, मामन खान भी पहुंचे हैं। तो विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक। बतौर ऑब्जर्वर शामिल होंगे अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप बाजवा। कुछ देर बाद चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक के लिए कांग्रेस विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। विनेश फोगाट, शैली चौधरी, अशोक अरोड़ा बैठक के लिए पहुंचे हैं और इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता जो है चुना जाएगा। कुछ ही देर बाद अब ये बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक के लिए गीता भुक्कल, मामन खान भी पहुंच रहे हैं। लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक और बतौर ऑब्जर्वर शामिल होंगे अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप बाजवा। कुछ देर बाद चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है शुरू हो जाएगी। तो बैठक के लिए सभी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। दीपेंद्र हुड्डा को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। विनेश फोगाट, शैली चौधरी, अशोक अरोड़ा जो है इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पहुंचे हैं। बैठक के लिए गीता भुक्कल, मामन खान भी पहुंची हैं। लगातार आपको दीपेंद्र हुड्डा तस्वीरों में दिख रहे हैं। बैठक में आज कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा। फिलहाल संशय बना हुआ है।
देखने वाली बात होगी जब बैठक होगी उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। और देखिए कुछ देर बाद चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है शुरू हो जाएगी। 3 ऑब्जर्वर कांग्रेस की तरफ से बनाए गए थे चुनाव से पहले ही और उसी का लगातार जिक्र किया जा रहा है। इस बैठक में तीनों ऑब्जर्वर जो हैं शामिल भी होंगे, अजय माकन, अशोक गहलोत, प्रताप सिंह बाजवा। अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। अपराजिता, आप लगातार अपडेट दे रही हैं, फिलहाल बैठक कितनी देर में शुरू होगी, अपडेट चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए सुरेश का इंतजार किया जा रहा है, ऑब्जर्वर्स का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही ऑब्जर्वर्स पहुंचेंगे यानी प्रताप सिंह बाजवा, अशोक गहलोत, अजय माकन, जिन तीनों को ऑब्जर्वर्स बनाए गए, जैसे ही वो पहुंचेंगे तो ये बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी इंतजार किया जा रहा है, वो भी अभी इस बैठक के लिए नहीं पहुंचे हैं। वहीं नेताओं की बात करते हैं तो कई नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यानी कई विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। गीता भुग्गल पहुंच चुकी है, मामन खान पहुंच चुके हैं। इसके अलावा देखिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंच चुके हैं, रघुवीर कांदयान पहुंच चुके हैं, शैली चौधरी पहुंच चुकी है, अशोक अरोड़ा पहुंच चुके हैं, अध्यक्ष दरवानी पहुंच चुके हैं, विनेश फोगाट पहुंच चुकी है, आदित्य सुरजेवाला पहुंच चुके हैं, चंद्रमोहन मिश्रोई पहुंच चुके हैं इस बैठक के लिए। तो और भी कई अन्य विधायक हैं वो इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। अभी से थोड़ी देर बाद उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम जो ऑब्जर्वर्स है, तीनों ऑब्जर्वर्स हैं, वो जैसे ही पहुंचते हैं उसके बाद फिर ये बैठक शुरू हो जाएगी। काफी अहम देखिए सुरेश का ये बैठक इसमें मानी जा रही है। जिस तरीके से कई चर्चाएं इसमें होने वाली, जिस तरीके से कांग्रेस ने जो लक्ष्य लेकर चले थे 20 नहीं हासिल हुए, ये भी चीजें डिस्कशन किए जाएंगे। हालांकि देखिए सबसे अहम चीज जो हो जाता है वो नेता प्रतिपक्ष को लेकर के, उन चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, क्या लग रहा है आप जमीनी स्तर पर लगातार बनी हुई हैं, जो भी नवनिर्वाचित विधायक हैं उनकी क्या कुछ राय है, क्या कुछ वो कहते हुए नजर आए? देखिए अगर बात की जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के नेताओं की बात की जाती है तो उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। हालांकि देखिए जिस तरीके से तीसरा कहीं ना कहीं हार का फोड़ा गया है, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर चुनाव की हम बात करते तो केंद्र बिंदु थे। अब जिस तरीके से कई नेता नाराज है उनसे, अब देखने वाली बात होगी क्या शीर्ष नेतृत्व फैसला लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम बाकी विधायकों की बात करते हैं, शैलजा की अगर हम बात करते हैं तो उनकी भी बात को कहीं ना कहीं तवज्जो इस बार दी जा सकती है। तो चंद्रमोहन मिश्रोई की अगर बात करते तो वो भी कहीं ना कहीं रेस में आगे चल रहे हैं। देखने वाली बात होगी शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेता हुआ नजर आता है। हालांकि इस बार अगर नेता प्रतिपक्ष की हम बात करते हैं तो इस बार आसान नहीं रहने वाली ये चीजें, कुछ अहम फैसले भी यहाँ पे लिए जा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष को देखने वाली बात होगी बदला भी, संभावना ये बताया जा रही है कि बदला भी जा सकता है या संभवतः वापस से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही रिपीट किया जा सकता है। तो देखने वाली बात होगी प्रवेश का, अभी बैठक शुरू होने में थोड़ा समय है। जैसे ये बैठक शुरू होगी फिर फैसले लिए जाएंगे, जिसके बाद तमाम चीजें सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए अब राजदा लगातार गुटबाजी का जिक्र कांग्रेस में होता है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हम जिक्र कर ले या फिर कुमारी शैलजा का हम जिक्र कर ले, नेता प्रतिपक्ष का अब यहाँ पर देखिए चुनाव भी होगा, उनको चुना जाएगा। कहीं ना कहीं लोगों का जो फोकस है फिलहाल इसी पर है कि इस बार कांग्रेस का जो नेता चुना जाएगा विधायक दल का वो कौन होगा, कौन सा चेहरा होगा। और कहने के जिस तरीके से आप भी बता रही हैं कि जो भी हुड्डा गुट के विधायक हैं वो ये कहते नजर आए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, तो क्या लगता है कि इस बार बदलाव संभव है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है हरियाणा में, एक बहुत बड़ा सवाल भी कांग्रेस पर खड़ा हो रहा है। अब बिल्कुल देखिए अगर बदलाव की हम बात करते तो हालांकि कांग्रेस के चुनाव की अगर हम बात करते तो एक सवाल बिल्कुल उठता हुआ नजर आ रहा है। अंतर कलह की हम बात करते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के सवाल तो बिल्कुल उठता हुआ नजर आ रहा है। शीर्ष नेतृत्व भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से चिंतित थे चुनावों से पहले की कहीं गुटबाजी कांग्रेस के लिए फिर से हावी ना हो जाए, कि कुछ वितरण कहीं से फिर से हावी ना हो जाए। और कहीं ना कहीं ये जो डर था शीर्ष नेतृत्व का वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ यहाँ पे नजर भी आया है कविश का। और राहुल गांधी भी जिस तरीके से कहते हुए नजर आए थे जब ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक हुई थी कि राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक भविष्य को ज्यादा तरजीह दी है, पार्टी को कम दिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो परिणाम है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं आई है। और हार का एक कारण, मूल कारण कहीं ना कहीं एक गुटबाजी कह सकते हैं, या पहले हम की जो परिस्थिति मुख्यमंत्री को लेकर के थी वो कहीं ना कहीं एक बहुत अहम कारण इसे माना जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं इस बार कुछ बदलाव भी संभव है, देखने को मिल सकता है। हालांकि स्पष्ट रूप से भी कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अभी इंतजार किया जा रहा है रविश का। देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्राजिता, देखिए स्पष्ट रूप से अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जब रिजल्ट आए उसके बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आपने देखी, काफी नाराज वो नजर आए। और उसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे का मैं जिक्र करना चाहूंगी, वो भी काफी नाराज नजर आए। मीटिंग जब उनके द्वारा की गई तो उसमें भी लोग नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं नाराजगी उनकी तरफ से भी देखी जा रही है। अपराजिता जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा प्रताप सिंह बाजवा देखिए प्रताप सिंह बाजवा इस बैठक शुरू हो जाएगी तो
हाँ, तो देखिए कमिश्नर प्रताप सिंह बाजवा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनकी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर नियुक्त किया गया है। और देखने वाली बात है कैसे चीजें बैठक निकल के सामने आती है। बिल्कुल अपराजिता, आप अपडेट दे रही हैं कि प्रताप सिंह बाजवा जो है पहुंचे हैं, उसके अलावा आपकी आवाज जो है क्लियर नहीं आ पा रही है। फिलहाल और कौन कौन पहुंचा है आप बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो ऑब्जर्वर की अगर बात की जाए तो प्रताप सिंह बाजवा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सबसे अहम ऑब्जर्वर कहीं इंतजार किया जा रहा था, जैसे कि प्रताप सिंह बाजवा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पहुंच चुके, जुटा बुकल पहुंच चुकी है, शहबाज रहमान पहुंच चुके हैं, मामन खान पहुंच चुके हैं, नीरा बुकल पहुंच चुकी है। और भी अगर नेताओं की हम बात करते हैं तो इस तरीके से सांसद वरुण मलाला भी हालांकि इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। देखने वाली बात उनकी बैठक में रहते हैं क्या कुछ चीजें रहती है। शैली चौधरी पहुंच चुकी है, रघुवीर कादियान पहुंच चुके हैं, अशोक अरोड़ा पहुंच चुके हैं, विजयधान पहुंच चुके हैं, वीरेश फोगाट पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए लगातार आप सभी इस बैठक के लिए पहुंच रहे हैं, कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी, फिलहाल वहां पर मौजूद है। और भी क्या कुछ ताजा अपडेट आपको मिल पा रही है फिलहाल? तो उसका मुझे आपकी आवाज करना है। अब बिल्कुल देखिए अपराजिता, आपसे फिर से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज जो है क्लियर नहीं आ पा रही है। और सभी दर्शकों को बड़ा अपडेट यहां पर दे देते हैं, प्रताप सिंह बाजवा बैठक के लिए पहुंच गए हैं और विधायक भी लगातार पहुंच रहे हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ देर बाद चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। और देखिए 3 ऑब्जर्वर जो बनाए गए हैं, अजय माकन, अशोक गहलोत, प्रताप सिंह बाजवा, इनमें से आपको ये भी बता दें जो अपडेट फिलहाल मिल पाई है, प्रताप सिंह बाजवा इस बैठक के लिए पहुंच गए हैं। और हुड्डा गुट के अगर हम जिक्र करें विधायकों का तो कहीं ना कहीं वो यही चाह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का अगर जिक्र करते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, लेकिन उसके अलावा जो और अन्य विधायक हैं उनका भी यही कहना है कि शीर्ष नेतृत्व इसका फैसला लेगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो खुद के विधायक हैं, कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो शायद बदलाव भी चाहते होंगे। और जिस तरीके से हरियाणा में विधानसभा चुनाव का कांग्रेस का रिजल्ट रहा है, उसको लेकर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव करने की सोच भी रही है। क्योंकि देखिए जब राहुल गांधी की प्रतिक्रियाएं सामने आई, काफी नाराज वो नजर आए। और उसके अलावा देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी काफी नाराज नजर आए हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद जमीनी स्तर पर जिस तरीके से रिजल्ट आया है, कोई भी पार्टी होगी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कड़े फैसले उनकी तरफ से लिए जाते हैं। इसमें लाजमी है कांग्रेस भी अगर कुछ बदलाव करने की सोच रही है। लेकिन देखिए जब बैठक होगी कांग्रेस विधायक दल की और जब बैठक खत्म होगी, तमाम तस्वीरें तभी क्लियर फिलहाल हो पाएंगी। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ अपराजिता जुड़ गई है। अपराजिता, फिलहाल और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है बैठक को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए इस बैठक की अगर बात की जाए तो एक ऑब्जर्वर 3 में से एक ऑब्जर्वर पहुंच चुके हैं, प्रताप सिंह बाजवा इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। और उम्मीद की जा रही है अभी से थोड़ी देर बाद ये बैठक भी शुरू हो जाएगी, जैसे ही बाकी ऑब्जर्वर के यहाँ पे पहुंचेंगे। हालांकि और जैसे ही बाकी ऑब्जर्वर यहाँ पहुंचेंगे, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अभी तक पहुंचे नहीं है, उनका भी इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचेंगे, तमाम ऑब्जर्वर्स पहुंच जाएंगे, जिसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। और सुना जाएगा कि आखिर विधायक दल का नेता कौन होगा, यानी नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये सुना जाएगा। तो अभी इंतजार किया जा रहा है। अभी एक ऑब्जर्वर पहुंच चुके हैं, तमाम कई विधायक जहाँ पे लगभग विधायक हम कह सकते हैं पहुंच चुके हैं। तो अब उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर बाद बैठक भी शुरू हो जाएगी। तो इंतजार किया जा रहा है कहीं ना कहीं वो खत्म होता यहाँ पे तो नजर आएगा। बिल्कुल अपराजिता, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं जिक्र करना चाहूंगी। अभी आपने कहा कि अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं पहुंचे हैं, इससे पहले शक्ति प्रदर्शन का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कहा गया कि विधायकों को बुलाया गया है लंच के लिए। इसको लेकर भी आपसे एक बार जानकारी चाहूंगी। जी माफ कीजिए, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। अपराजिता, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं जिक्र कर रही हूँ। जैसे कि अभी आपने जानकारी दी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं पहुंचे हैं। सुबह से लगातार दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं कि आज शक्ति प्रदर्शन की तरफ से देखा गया, तो क्या कुछ रहा वो भी आपसे अपडेट चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए हालांकि नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि एक मुलाकात थी, एक अनऑफिशियल मुलाकात थी जिसके लिए वो लोग पहुंचे थे। और इस ऑफिशियल मुलाकात में एक अनऑफिशियल मुलाकात कह सकते हैं, नेताओं को मुलाकात हुआ है, लंच था, ऐसी कोई बात इसमें नहीं हुई है। विधायक दल की बैठक थी, उसमें ये तमाम चीजें होने वाली है। और वो बैठक बिल्कुल देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। इससे पहले हमारी संवाददाता ने हमें जानकारी दी है कि जो 3 ऑब्जर्वर हैं उनमें से एक ऑब्जर्वर फिलहाल जहां पर मीटिंग है वहां पर पहुंच गए हैं। कुछ देर में मीटिंग शुरू होगी। अभी 2 ऑब्जर्वर और है जिनका आना भी बाकी है। प्रताप, क्योंकि संगठन भी अब तक इतने सालों में नहीं बन पाया, तो सीएलपी को सिलेक्ट करना एक मुश्किल टफ जॉब होने वाला है। मैडम पहले इलेक्ट नहीं था हुआ जी। हर मौके पर
पार्टियों के लिए। तो बिल्कुल देखिए चौबीस का हम देख सकते हैं कि प्रताप सिंह बाजवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बैठक के लिए प्रताप सिंह बाजवा पहुंचे हुए हैं। अभी से थोड़ी देर पहले जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे, बाकी जो विधायक है वो पहुंच चुके थे। अब प्रताप सिंह बाजवा ऑब्जर्वर हैं, वो पहुंच चुके हैं इस बैठक के लिए। अब देखने वाली बात होगी चौबीस का क्या फैसला यहाँ पर लिया जाता है। बाकी ऑब्जर्वर्स का इंतजार किया जा रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इंतजार किया जा रहा है। तमाम विधायक, लगभग विधायक हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वरुण मलाना की बात के साथ वरुण मलाना भी पहुंच चुके हैं। उनकी पत्नी भी जहाँ से चुनाव जीती है तो वो भी यहाँ पर जीत चुके हैं, तो वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। तो अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ यहाँ पे फैसला लिया जाता है। विनेश फोगाट भी यहाँ पहुंची हुई है, युवा है, पहली बार चुनाव लड़ा है, वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो प्रताप सिंह बाजवा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ चीजें यहाँ पे ऑब्जर्वर्स के द्वारा चौबीस का ली जाती है। तो तमाम नेता पहुंच चुके हैं, इंतजार किया जा रहा है कि आखिर क्या फैसला यहाँ पर लिया जाता है। तो बाकी ऑब्जर्वर्स का यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है। प्रताप सिंह बाजवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हम देख सकते हैं कि प्रताप सिंह बाजवा यहाँ पे पहुंचे तो बिल्कुल यहाँ पे पहुंचे हुए तो जी बिल्कुल चौबीस का बिल्कुल देखिए अब राजनीति लगातार आप भी तस्वीरें दिखा रही हैं। 2 ऑब्जर्वर्स का भी इंतजार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं काफी अहम रोल 3 ऑब्जर्वर्स निभाते हुए नजर आ रहे हैं इस बार। जी बिल्कुल काफी रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा था किस तरीके से कैंपेनिंग के समय भी जिस तरीके की चीजें हुई थी, कैंपेनिंग हुई थी उस टाइम भी ऑब्जर्वर को नियुक्त किया गया था। तत्काल प्रभाव से उन्हें अपनी जिम्मेदारी दी गई थी और जिसके बाद फिर उन्हें जिम्मेदारी निभाते हुए भी नजर आए थे वो लोग। और जिसके बाद अब विधायक दल की जो बात विधायक दल की बैठक भी जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हो रही है और एक मिनट विधायक दल की बैठक बिल्कुल। चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे। हालांकि अभी मीडिया से रूबरू होते हुए प्रताप सिंह बाजवा नजर आए हैं, लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। 3 ऑब्जर्वर में से एक ऑब्जर्वर यानी कि प्रताप सिंह बाजवा फिलहाल पहुंच गए हैं। 2 ऑब्जर्वर्स का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी फिलहाल अभी नहीं पहुंचे, उनका भी इंतजार किया जा रहा है। हालांकि सुबह से आपको अपडेट दे रहे हैं कि उनकी तरफ से शक्ति प्रदर्शन का जिक्र सुबह से किया जा रहा था कि वो अपने विधायकों को, जो भी विधायक हैं उनको अपने आवास पर लंच के लिए बुलाया गया। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो विधायक पहुंचे और लंच हुआ नहीं, ये अभी फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिलहाल अभी नहीं पहुंचे हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। 2 ऑब्जर्वर ऐसे हैं जो अभी फिलहाल नहीं पहुंचे हैं। प्रताप सिंह बाजवा हालांकि पहुंचे हैं, लगातार तस्वीरें भी हमारे संवाददाता ने आपको दिखाई है। बैठक के लिए गीता बुक्कल, मामन खान भी पहुंचे हैं। बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कुछ ही देर बाद चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ऑब्जर्वर्स, जो 3 ऑब्जर्वर कांग्रेस की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, वो आज पहुंचेंगे। एक बार फिर से अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, फिलहाल और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल देखिए चौबीस का हालांकि नेताओं का यहाँ पर आना जारी है और लगभग विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वर की अगर हम बात करते हैं तो प्रताप सिंह बाजवा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बाकी अगर ऑब्जर्वर की बात की जाए तो उनका इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही वो पहुंचेंगे जिसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं। अब इसके अलावा वरुण मलाना की बात करते हैं तो वो भी हालांकि सांसद है, वो भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। अध्यक्ष की बात की जाए, अध्यक्ष उदयभान इस बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा गीता बुक्कल की बात करें तो वो भी पहुंच चुकी हैं और भी कई अगर हम विधायकों की बात करते हैं तो वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आदित्य सुरजेवाला जब वो पहुंचे थे इसलिए उन्होंने हरियाणा न्यूज से बात की और कहा भी कि जो विधायक दल की बैठक है उसमें फैसला लिया जाएगा, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये फैसला लिया जाएगा कि क्या रहने वाली है चीजें, किसे नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। यानी नेता प्रतिपक्ष को लेकर के देखिए चौबीस का चर्चाएं की जाएगी। चीजें आसान नहीं रहने वाली है, सभी चीजें पहले से तय नहीं है, जिस तरीके की चर्चाएं भी लगातार रही है। तो अब देखने वाली बात है कि किसे अब यहाँ पर चुना जाता है। तो तमाम नेताओं के द्वारा अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की बात हम करते हैं तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि एक ही फैसला रहेगा, वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुना जाएगा। हालांकि अगर हम बाकियों की बात करते हैं तो सुरजेवाला की हम बात करते हैं तो उनके द्वारा कहा गया कि अब शेष नेतृत्व जो भी फैसला रहेगा वही एक अंतिम निर्णय रहने वाला है। जी हाँ बिल्कुल देखिए जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया और पहले भी आपने बताया कि जो हुड्डा खेमे के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी ये चाह रहे नेता विपक्ष जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बने। लेकिन उसके अलावा जो और विधायक है उनकी अपनी राय है जो वो लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व ही इसका फैसला लेगा। हालांकि देखिए तस्वीरें साफ तभी हो पाएंगी अपराजिता जब बैठक शुरू होगी, उसके बाद जब बैठक खत्म होगी तभी तमाम तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी।
बिल्कुल देखिए, तस्वीर तभी साफ होगी जब ये बैठक हम कह सकते हैं खत्म होगी और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, तो तभी जो तस्वीर है वो स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। हालांकि अगर अनुमान की हम बात करते हैं, जिस तरीके से तमाम विधायकों के द्वारा भी चीजें कही जा रही है कि हुड्डा गुट की बात करते हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, विधायक दल की बैठक है, यहाँ पर अपना नेता चुना जाएगा। अब देखने वाली बात है किसके नाम पर यहाँ पर समर्थन रहता है, किससे समर्थन किया जाता है तमाम विधायकों के द्वारा। तो आखिरी फैसला तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शेष लेते तो लेता हुआ नजर आएगा। ऑब्जर्वर्स यहाँ पे जिस तरीके से नियुक्त किए गए हैं तो वो लेते हुए नजर आएंगे। वहीं देखिए, ऑब्जर्वर्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम अशोक गहलोत की बात करते हैं, वरिष्ठ नेता है, राजनीति की काफी पकड़ है, अनुभवी है वो, उन्हें किसी न किसी कारण से जिस तरीके से कैंपेनिंग के समय भी चविष्का हमने देखा था कि उन्हें एक अनुभव के कारण कह सकते हैं, राजनीतिक अनुभव बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उन्हें कैंपेनिंग के समय पे जिस तरीके से एक मन मुटाव चल रहा था, शैलजा की बात करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं, उस समय नियुक्त किया गया था। और कहीं ना कहीं जब विधायक दल की बैठक की बात करते हैं, नेता प्रतिपक्ष की देखिए चविष्का बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें देखते हुए इन्हें यहाँ पर भेजा गया है। इसके अलावा अगर हम अजय माकन की बात करते हैं तो लगातार देखा है हमने अजय माकन को कि हरियाणा में जो भी चुनाव रहा है तो चीजों निभाते हुए नजर आए हैं, काफी अहम भूमिका निभाई है उन्होंने। अब जब बात आती है अगर विधायक दल का नेता चुना जाने का, नेता प्रतिपक्ष चुना जाने का, तो वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, ऑब्जर्वर है, उन्हें नियुक्त किया गया है और काफी अहम जिम्मेदारी है ये नेता प्रतिपक्ष चुनने का। तो वो भी काफी एक वरिष्ठ नेता है और मंत्री रह चुके हैं और एक अहम भूमिका यहाँ पर निभाते हुए नजर आएंगे। तो हमने अनुभव के हिसाब से यहाँ पर नियुक्ति की गई है। वहीं प्रताप सिंह बाजवा की बात करते तो वो भी पंजाब के मिनिस्टर रह चुके हैं। पंजाब की बात करते तो हरियाणा का नेबर है। तो कहीं ना कहीं अगर राजनीति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि जानकारी होगी और मंत्री हैं, वरिष्ठ हैं, तो कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका यहाँ पे निभाते हुए नजर आएंगे। और निष्पक्षता की अगर बात की जाए तो इन्हीं चीजों को देखते हुए एक सेंटर से नेताओं को यहाँ पर भेजा गया है ताकि सभी चीजें स्मूथली होती रहे। जो बाइसनेस की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से कहा भी जाता था कि एक बाइसनेस देखने को मिलती है, नेता जिस तरीके से रहते हैं, मतलब उनकी बातें नहीं सुनी जाती। जिस तरीके से अगर कैप्टन अजय यादव की बात करते हैं, हालांकि उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, मगर उनके द्वारा भी कहा गया था कि बाइसनेस रहती है, हमारी बातें नहीं सुनी जाती है। तो तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पे ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या फैसला यहाँ पर चविष्का लिया जाता है। कहीं ना कहीं आप राजनीति देखिए, जो बड़े नेता है उनकी जो नाराजगी है, कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है कांग्रेस की हार का, क्योंकि देखिए लगातार हम लोग जिक्र करते हैं हाईकमान का, राहुल गांधी का, वो भी देखिए नाराजगी जाहिर करते जब नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी है जिसको लेकर विधायक हो नवनिर्वाचित या फिर हुड्डा खैबे के हो और कुमारी शैलजा के हो, कहीं ना कहीं इन चीजों से भी कहीं ना कहीं हानि कांग्रेस को होती हुई नजर आती है, हर बार देखा जाता है। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जैसे 2014 की बात करें, 2019 की भी बात करते हैं तो 2019 को लेकर भी जिस तरीके से कहा गया था कि टिकट वितरण सही तरीके से नहीं हुआ था। अगर टिकट वितरण सही तरीके से होता, जो तस्वीर थी वो कुछ और होती, कांग्रेस को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था। इस तरह की चीजें बिल्कुल देखने को मिली थी, सुनने को मिली थी। और वहीं अगर 2024 की भी हम बात करते हैं, चाहे लोकसभा की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं, तो जिस तरीके से टिकट वितरण को लेकर के फिर से सवाल उठाया गया था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ था, कई सवाल उठाए गए थे उसमें। हालांकि कोशिश रही थी शेष नेतृत्व की कि 2024 के विधानसभा चुनाव में पूरा प्रयास किया गया था कि निष्पक्षता से चीजें की जाए, जो केपेबल है उन्हें ही मौका दिया। हालांकि बैठकों का दौर भी हमने देखा था किस तरीके से बैठकों का दौर रहा था। हालांकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से टिकट में भी एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चॉइसेस को कह सकते हैं एक तरजीह दी गई थी, जिस तरीके से उनके समर्थकों को ज्यादा टिकट दी गई थी, जिससे कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा काफी नाराज हुई थी। और हमने देखा था किस तरीके से डिस्टेंस बनाती हुई वो नजर आई थी। हालांकि शेष नेतृत्व पहुंचे, ऑब्जर्वर्स पहुंचे थे हरियाणा में, जिसके बाद जो पूरी तरीके से स्टेज पर एक साथ नजर आई थी और कैंपेनिंग करती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक नुकसान कहीं ना कहीं झेलना पड़ा है और कहीं ना कहीं इसी यही कारण है जिसकी वजह से नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है कि आखिर क्या कुमारी शैलजा के चॉइस को भी हम कह सकते हैं तरजीह इस बार दी जा सकती है। जिस तरीके से टीकरा कई नेता फोड़ते हुए नजर आए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर और उनके कामकाज को लेकर के, और अध्यक्ष की बात कर ले, उदय भान की बात कर ले, तो करीबी माने जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को देखते हुए इस बार जो चॉइसेस है वो बाकी नेताओं का भी ऊपर रखा जा सकता है। जी, इस खबर पर शुरुआत से ही एक तरह से देखा जाए तो पिछले दिनों की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली में जो हुड्डा ने बुलाया था विधायकों को, उसके बाद हालांकि हुड्डा ये कहते हुए नजर आए थे कि ये तो औपचारिक मुलाकात है, लेकिन क्या इसे शक्ति प्रदर्शन ही माना जाए? हुड्डा क्या अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे कि 31 विधायकों को उन्होंने बुलाया और तमाम विधायक वहां पर मौजूद थे।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, अगर दिल्ली की हम बात करते हैं या फिर अगर चंडीगढ़ की बात करते हैं तो बिल्कुल विधायकों को बुलाया गया था। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जब दिल्ली निवास पर जब हुई थी बैठक, यानी बैठक कहे, मुलाकात कहे, तो उनके द्वारा कहा गया था कि अनौपचारिक बैठक थी, मुलाकात थी, विधानसभा चुनाव के बाद मेल मिलाप होता, इस तरह की चीजें भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल कहते हुए नजर आए थे। हालांकि राजनीतिक अगर हम मायने इसके निकाले तो खुद में काफी अहम हो जाते हैं। और हालांकि अगर आज की भी बात करते तो विधायक दल से बैठक से पहले ही लंच पे इन्वाइट करना खुद में एक स्टेटमेंट कहीं ना कहीं चविष्का देने जैसा हो जाता है कि तमाम विधायक मेरे साथ हैं, मजबूत है हम। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो कई राजनीतिक मायने हम इसके निकाल सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी चविष्का क्या कुछ चीजें रहती है। हालांकि शक्ति प्रदर्शन बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा यहाँ पर किया गया, एक स्टेटमेंट शेष नेतृत्व के द्वारा जरूर यहाँ पर शेष नेतृत्व को जरूर देने की कोशिश यहाँ पर जरूर चविष्का की गई है। ठीक है, अपराजिता बने रहेगा हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होनी है और तमाम जो विधायक हैं वो बैठक में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक काफी अहम मानी जा रही है, दावेदारी पेश की जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो कुछ ही देर बाद चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक भी शामिल होने हैं और बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप बाजवा को यहां पर ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो यहां पर सबकी रायशुमारी होगी और उसके बाद कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विनेश फोगाट, शैली चौधरी, अशोक अरोड़ा बैठक के लिए पहुंच गए हैं। अशोक अरोड़ा बड़ा स्टेटमेंट देते हुए नजर आए और इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी पहुंच गए हैं। बैठक में शामिल होने के लिए गीता भुक्कल और मामन खान भी पहुंच गए हैं और बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाना है। तो अशोक अरोड़ा ये कहते हुए नजर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नेता विपक्ष बनने चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा है। हालांकि अशोक अरोड़ा का नाम भी रेस में शामिल माना जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब नाराजगी का क्या, क्योंकि जैसे कि कैप्टन अजय यादव है जिन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जब से चुनाव के परिणाम सामने आए हैं कांग्रेस में बयानों की बौछार है और एक तरह से देखा जाए तो हुड्डा पर भी कहीं ना कहीं सैलजा गुट के लोग जो है वो निशाना साधते हुए नजर आए थे। तो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले दिनों ये खबर भी मिली थी कि शीर्ष नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस को लेकर नाराजगी है। क्या ये नाराजगी भारी पड़ सकती है, ये भी देखना होगा। लेकिन अभी जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो रायशुमारी करेंगे सभी से और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष या कांग्रेस विधायक दल का नेता जो है वो चुन लिया जाएगा। कुछ देर और है कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने में, काफी अहम इसे माना जा रहा है। आपको बता दें कि ये बैठक में पार्टी हाईकमान की तरफ से 3 पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे जो रायशुमारी करते हुए नजर आएंगे। सर, विधायक दल की बैठक से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा लंच के लिए इन्विटेशन दी गई थी। हाँ जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा लंच के लिए तमाम विधायकों को इनवाइट किया गया था। तो उन्होंने अपने आदमी इनवाइट किए हैं तो क्या गलत है उसमें जी? देयर इज नथिंग रॉन्ग। अगर कोई भी लीडर इसके बाद मैं बुला लूं, कोई बाएं बुला ले, दाएं बुला ले और अपने एमएलएस को बुला रहे हैं, किसी और पार्टी को तो बुलाया नहीं। देयर इज नथिंग रॉन्ग। विधायक दल की आज बैठक होने वाली है सर। किन लोगों से बात करेंगे जो विधायक आए हैं? भैया एक बात करेंगे या सबके साथ ही? पहले बाकी ऑब्जर्वर्स को आने दो, जो उनकी राय होगी उसके मुताबिक होगा और मोस्ट प्रोबेबली सभी से इंडिविजुअल व्यू पॉइंट लिया जाएगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है सर, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, उसके बिना पर ऐसा लग रहा था कि मुझे बताओ, जीत रही है जैसा पोल थे जी। मेरी गुजारिश इतनी है, 4 लोगों का तो मैं एक जवाब दे नहीं सकता। पहले तो हमारा काम है ऑब्जर्व करना और हमारी जॉब है एमएलए का व्यू पॉइंट लेना और ऊपर देना। ये चर्चा जिसकी आप बात कर रहे हो, आप तो खुद ही बता रहे हो कमेटी बनी हुई है जो बताएगी हार के कारण क्या हुए हैं, तो उस कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए। मेरा कुछ भी हरियाणा पर बोलना जो है इस टाइम ठीक नहीं होगा। हमारे नाम के लिए कौन से नाम? अभी पता ही नहीं भाई, अभी तो मिले किसी को नहीं, अभी मिलेंगे तो पता चलेगा। फैसला आज ही ले लिया जाएगा या फिर फैसला आज ही ले लिया जाएगा या जो फैक्ट फाइंडिंग? मुझे लग रहा है थोड़ा सा वक्त लगेगा। हम सुन रहे थे प्रताप सिंह बाजवा को, हम सुन रहे थे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पूरा फैसला यहाँ पर लिया जाएगा, चाहे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की हम बात कर लेते हैं 24 का, या फिर आज जिस तरीके से ऑब्जर्वर्स आएंगे, जो भी निर्णय तमाम ऑब्जर्वर्स के साथ यहाँ पर लिया जाएगा और जो भी यहाँ पर जो विधायक है सभी से यहाँ पर विचार विमर्श लिए जाएंगे, जिसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। तो समय हम कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष चुनने में अभी समय हम कह सकते हैं लग सकता है अभी। जी ठीक है, बिल्कुल। और अपराजिता, मैं राजश्री आपके साथ जुड़ी हुई हूं, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बाकी ऑब्जर्वर क्या पहुंच गए, उन्हें लेकर क्या कुछ अपडेट है?
चलिए शायद मेरी आवाज यहाँ नहीं पर पहुंचे पहुंच हुए रही। हैं जी हाँ प्रताप हाँ सिंह बाजवा को वेलकम करने के लिए अध्यक्ष जी। उदय भान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हम देख सकते हैं कुछ विधायक भी उनके साथ पहुंचे थे। अध्यक्ष उदय भान पहुंचे हैं प्रताप सिंह बाजवा को वेलकम करने के लिए। इस बैठक के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए हैं प्रताप सिंह बाजवा, जिनको वेलकम करने के लिए कांग्रेस ऑफिस पहुंचे थे, उनको वेलकम करने के लिए अध्यक्ष उदय भान पहुंचे थे और मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया गया है। हालांकि बाकी राष्ट्रीय ऑब्जर्वर की बात करते तो उम्मीद की जा रही है थोड़ी देर बाद वो भी पहुंचे हुए नजर आएंगे और जैसे ही वो पहुंचेंगे और जिसके बाद ये विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि आज की विधायक दल की बैठक काफी खुद में अहम है क्योंकि इस बैठक में तमाम चीजें जो भी रिपोर्ट रहने वाली है वो सीधा हाईकमान तक पहुंचाई जाएगी, जो भी ऑब्जर्व किया जाएगा। जिस तरीके से प्रताप सिंह बाजवा कहते हुए नजर आए हैं कि जो चीजें रहने वाली यहाँ पे सभी चीजों को कलेक्ट करके हुए सभी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद जो रिपोर्ट बनाई जाएगी तीनों ऑब्जर्वर्स के साथ जो रिपोर्ट बनाई जाएगी उसे सीधा हाईकमान को भेजा जाएगा और जो आखिर निर्णय रहने वाला है वो हाईकमान करेगा। यानी इस बैठक में जो तमाम चीजें होगी वो भी, इसके अलावा जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है उन दोनों को मिला करके जिसके बाद यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। जी बिल्कुल, ऑब्जर्वर को अगर भेजा गया है यहाँ पर अपराजिता, तो कारण क्या कुछ मान रही हैं? क्या गुटबाजी एक कारण हो सकता है? क्या ऑब्जर्वर यहाँ पर समाधान निकालने की भी कोशिश करेंगे? बिल्कुल, देखिए अगर ऑब्जर्वर यहाँ नियुक्त किए गए हैं तो खुद में काफी अहम हो जाता है ऑब्जर्वर नियुक्त करना, क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ की जो कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं तो चीजें यहाँ पर आसान नहीं है। गुटबाजी कहीं ना कहीं हमेशा से हावी रही है, चाहे अगर हम चुनावों की बात करते हैं, चुनावों की बात करते हैं तो गुटबाजी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हावी रही है। तो चीजें स्विफ्टली हो, अनबाइस तरीके से हो, इसका पूरा प्रयास राष्ट्रीय करने की कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तो कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से हालांकि शीर्ष नेतृत्व भी नाराज है और इसीलिए कोशिश भी रही है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसीलिए गठित भी किया गया है ताकि तमाम चीजें स्पष्ट रूप से सामने आए कि आखिरकार कौन कारण था, किसके कारणवश ये जो चीजें हुई है वो किसके वजह से हुई है, उन चीजों को देखते हुए यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई और ऑब्जर्वर्स की भी नियुक्ति यहाँ पे इसीलिए की गई थी। चाहे चुनावों की बात करते हैं, चुनावों कैंपेनिंग के समय की बात करते हैं या कैंपेनिंग की बात की अब जब नेता प्रतिपक्ष चुनना है उसकी भी बात करते हैं, तो यही सब कारण है जिस वजह से ऑब्जर्वर को नियुक्त किया गया है। हालांकि अपना रोल निभाते हुए ऑब्जर्वर्स नजर आएंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा कि क्या कुछ चीजें है राष्ट्रीय, क्या रिपोर्ट निकल कर आए हैं, क्या विधायक जो दल के जो तमाम जो नेता है वो क्या चाहते हैं, किसके लिए यहाँ पे वोटिंग की जाती है, किसको समर्थन यहाँ पर दिया जाता है और जो जब यहाँ से जो रिपोर्ट कलेक्ट की जाएगी जिसके बाद में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जिस तरीके से कहा गया है कि जल्द से जल्द गठित किया जाएगा और तमाम नेताओं से वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, हरियाणा दौरे पे रहेंगे और वहां से जो तमाम चीजें निकलकर सामने आएगी जिसके बिना पर ही नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा या फिर आगे के जो डिसीजन है, चाहे वो अध्यक्ष को बदलने के डिसीजन हो जाए, प्रभारी ने जिस तरीके से रिजिग्नेशन अपना पेश किया है उस पर कोई फैसला रहेगा या रिटेंशन हुडा की हम बात कर लेते हैं। जिस तरीके से नेता कई एलिगेशन लगाते हुए आए हैं कि मैं हारा नहीं, मुझे हरवाया गया है, उस तक की चीजें जो कहते हुए नजर आए हैं तो उन तक कड़े कदम उठाए जाएंगे। इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है कि आखिर ऑब्जर्वर्स क्या यहाँ से ऑब्जर्व करते, क्या रिपोर्ट लेकर के हाईकमान को पहुंचाते हैं, इसके अलावा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या कुछ रिपोर्ट हाईकमान को पहुंचाती है। ठीक है, अपराजिता बनी रहेगा हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि अभी ये जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है, कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी और आपको ये भी बता दें कि बैठक के लिए गीता बुक्कल, मामन खान पहुंच चुके हैं और कांग्रेस विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाएगा। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक शामिल होंगे, बतौर ऑब्जर्वर शामिल होंगे अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप बाजवा अभी कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि बैठक के लिए तमाम कांग्रेस विधायक पहुंच रहे हैं, ऑब्जर्वर बनाए गए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी भी एक कारण हो सकती है जिसके कारण इन ऑब्जर्वर को नियुक्त किया गया है और सबकी भूमिका भी काफी अहम है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी पहुंच गए हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंच गए हैं, गीता बुक्कल, मामन खान भी पहुंच गए। तो लगातार आपको बता दें कि कांग्रेस जो है हार के बाद मंथन कर रही है। अब कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाना है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष रहे भूपेंद्र हुड्डा। अब नाराजगी जो हाईकमान की तरफ से भी देखने को मिली है कहीं ना कहीं, और जब से चुनाव के परिणाम सामने आए हैं तो हुड्डा के खिलाफ भी बयानबाजी हुई है। कैप्टन अजय यादव जिन्होंने अभी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, लोकसभा के चुनाव हुए तो किरण चौधरी और उनकी बेटी ने भी पार्टी छोड़ दी और एक तरह से देखा जाए नाराजगी जो है वो कांग्रेस में देखने को मिली टिकट बंटवारे के समय भी। तो ये तमाम सामंजस्य बिठाने की कोशिश भी शायद ऑब्जर्वर की तरफ से की जा सकती है। फिलहाल बैठक पर नजर बनी रहेगी, बैठक शुरू होगी कुछ ही देर में, ऐसा बताया जा रहा है। कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक होनी है।
तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई है। ऑब्जर्वर के तौर पर 3 वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहेंगे। प्रताप बाजवा पहुंच गए हैं, आपको बता दें। उनके अलावा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा इसमें शामिल है। रायशुमारी की जाएगी, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। अपराजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, इससे पहले भी मैंने आपसे पूछा था, बाकी 2 ऑब्जर्वर कब तक पहुंचेंगे, इसे लेकर कुछ अपडेट आपके पास फिलहाल? बिल्कुल, देखिए अभी से थोड़ी देर बाद पहुंचते हुए नजर आएंगे बाकी दोनों ऑब्जर्वर, यानी अशोक गहलोत की बात करिए, अजय माकन की बात करते हैं, तभी से थोड़ी देर बाद वो दोनों भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। हालांकि एक ऑब्जर्वर यानी प्रताप सिंह बाजवा इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और उनके द्वारा जिस तरीके से चीजें कही गई कि जो निष्पक्षता से आज चीजें की जाएगी, सभी के यहाँ पे व्यूज लिए जाएंगे, रिपोर्ट तैयार किए जाएंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो इंतजार किया जा रहा है बाकी ऑब्जर्वर्स का। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे नहीं है इस बैठक के लिए, तो इंतजार किया जा रहा है जैसे कि तमाम नेता पहुंच जाएंगे, ऑब्जर्वर्स पहुंच जाएंगे, जिसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि 3 बजे का समय था इस बैठक का, अब काफी हम कह सकते हैं कि समय हो चुका है, मगर ये बैठक अभी शुरू नहीं हुई है। मगर कई विधायक यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और जैसे ही तमाम ऑब्जर्वर्स पहुंच जाएंगे, जिसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। जी राष्ट्रीय बिल्कुल। और विधायकों की अगर हम बात करें तो कौन कौन विधायक पहुंच गए हैं? अभी प्रताप बाजवा से भी आप बात करती हुई नजर आई थी अपराजिता, उन्होंने क्या कुछ कहा? क्या एक एक करके विधायकों से चर्चा होगी, बातचीत होगी? और देखिए, हालांकि उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बाकी ऑब्जर्वर्स आएंगे और जो भी फैसला रहेगा वो तीनों ऑब्जर्वर्स का रहेगा, तो तीनों ऑब्जर्वर्स मिलेंगे, यहाँ पर बातचीत होगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या चीजें हम कह सकते हैं एक सहूलियत रहेगा, क्या किन चीजों की वजह से एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, और तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर फैसला लिया जाएगा, चाहे वो अकेले किसी विधायकों से बात करना हो या फिर साथ में सहमति से यहाँ पर फैसला लेना होगा। ये देखने वाली बात होगी, तो अभी देखा जाएगा कि क्या कुछ चीजें बैठक में रहती है और क्या कुछ चीजें बैठक से निकलकर सामने आती है। तो बाकी ऑब्जर्वर्स का इंतजार किया जा रहा है और जो भी चीजें सही लगेगी ऑब्जर्वर्स को, उन्हीं प्रोसेस से यहाँ पर चीजें की जाएगी, बैठक में चीजें की जाएगी। तो बिल्कुल इंतजार किया जा रहा है। अभी ऑब्जर्वर्स पहुंचे नहीं है, बाकी 2 ऑब्जर्वर्स का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही वो पहुंचेंगे इसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल। विनेश फोगाट, शैली चौधरी, अशोक अरोड़ा यहाँ पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उद्धवान दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। अपराजिता, एक चीज और है, जब से आपने देखा होगा कि नाराजगी का दौर काफी देखने को मिला है कांग्रेस में, और हार की वजह भी इसे ही माना जा रहा है कि सहमति लास्ट तक नहीं बन पाई। राहुल गांधी पहुंचे तो हुड्डा और सैलजा को एक करते हुए नजर आए थे, लेकिन चुनाव परिणाम अब सबके सामने है। कहीं ना कहीं गुटबाजी हावी रही है और शीर्ष नेतृत्व भी नाराज है, जैसा कि आप कह रही थी। तो क्या इसे लेकर भी कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं या इसे लेकर भी चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए अगर हम कैंपेनिंग की बात करते हैं तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस में जो हरियाणा है, जो कांग्रेस है हरियाणा की, वो राहुल गांधी की कांग्रेस कम, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस ज्यादा, इस तरह का बयान भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आई थी। वहीं स्टेट पर हमें याद है किस तरीके से राहुल गांधी जब पहुंचे थे, प्रियंका वाड्रा पहुंची थी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ मिलाते हुए नजर आए थे वो। तो जिसको लेकर भी काफी कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था कि जबरदस्ती यहाँ पर स्टेज पर हाथ मिलाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल देखने को मिली थी और कहा भी गया था। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं गुटबाजी को एक अहम कारण माना जा रहा है, हार को लेकर के एक अहम कारण माना जा रहा है, और जिस तरीके से लगातार देखने को भी मिला है, और डर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर, नेतृत्व के अंदर था कि इस तरह की चीजें अगर कंटिन्यूड रही तो विधानसभा चुनाव में इसका एक नकारात्मक असर रहने वाला है, और ऐसा ही कुछ होता हुआ यहाँ नजर आया। वहीं शीर्ष नेतृत्व की बात करते तो बिल्कुल कई कड़े कदम उठाते हुए नजर आएंगे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर बैठक बुलाई गई है, यानी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की को लेकर के यहाँ पे गठित किया गया है। इस बैठक में ऑब्जर्वर्स को नियुक्त किया गया है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से किया गया है ताकि सभी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ सही तरीके से पहुंच सके, हाईकमान के पास, शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंच सके, जिसके बाद एक अहम फैसला शीर्ष नेतृत्व नेता हुआ नजर आएगा। चाहे वो अध्यक्ष की हम बात कर ले या फिर प्रभारी की जो रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने की बात कर ले, या फिर क्या संजय यादव पे क्या प्रतिक्रिया रहती है मल्लिकार्जुन खड़गे की, इन सभी चीजों का कहीं ना कहीं जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा। जी ठीक है, अपराजिता बने रहेगा हमारे साथ। एक बार फिर से बता दें कि हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता के नाम पर मुहर आज लगने जा रही है और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। चंडीगढ़ में ये बैठक हो रही है और दिल्ली से यहाँ पर 3 ऑब्जर्वर शामिल हो रहे हैं। प्रताप बाजवा पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंच जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन भी ऑब्जर्वर की टीम में है, तो उनका भी इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि विधायक भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर बैठक के लिए। गीता बुक्कल, मामन खान पहुंच गए हैं, दीपेंद्र
हुड्डा पहुंच गए हैं और कांग्रेस विधायक दल का नेता आज चुना जाना है। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक और कांग्रेस आला कमान की तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई है। ऑब्जर्वर के तौर पर 3 वरिष्ठ नेता हैं जो इसमें मौजूद रहेंगे। प्रताप बाजवा पहुंच गए हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा इसमें शामिल रहेंगे। ये तीनों सभी विधायकों से एक एक करके चर्चा करेंगे। ऑब्जर्वर्स को भेजने की वजह कांग्रेस की गुटबाजी को बताया जा रहा है कहीं ना कहीं, और इस मीटिंग में हुड्डा और सैलजा दोनों के समर्थक विधायक भी शामिल होंगे। पिछले दिनों की अगर हम बात करें, जैसा कि अपराजिता भी जिक्र कर रही थी कि बैठक हुई थी, इससे पहले 21 विधायक पहुंचे थे और हुड्डा ने दिल्ली में अपने समर्थक विधायकों की एक मीटिंग बुलाई थी। हालांकि बाद में वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये मुलाकात थी, विधायक एक दूसरे से मिलना चाहते थे, तो एक अनौपचारिक मुलाकात थी। प्रताप बाजवा जब अभी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे तो उनसे भी ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि नेता किसी को भी बुला सकते हैं मुलाकात करने के लिए, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। शीर्ष नेतृत्व में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है क्योंकि हरियाणा में जीत की उम्मीद थी कांग्रेस को, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन देखने को मिला, 0 से 5 तक जो है कांग्रेस पहुंची, तो ऐसे में मोरल कहीं ना कहीं हाई था कांग्रेस का और ओवर कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में देखने को मिला। शीर्ष नेतृत्व की नाराजगी रही है। कई जो नेता हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उनमें भी नाराजगी रही। जैसे कि लोकसभा चुनाव के बाद की बात करें तो किरण चौधरी की नाराजगी देखने को मिली थी। अब जैसे विधानसभा चुनाव हुए हैं, कैप्टन अजय यादव ने भी एक्शन लिया है। उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि जब उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा तो वो आगे की रणनीति तय करेंगे। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई है। अपराजिता, अभी क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर फिलहाल? देखिए, जितने नेता अभी आने थे वो ऑलमोस्ट तमाम विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। प्रताप सिंह बाजवा पहुंच चुके हैं, ऑब्जर्वर हैं, अध्यक्ष उदय भान पहुंच चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है बचे हुए 2 ऑब्जर्वर्स की, यानी राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनका इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा अजय माकन का वरिष्ठ नेता है, उनका इंतजार किया जा रहा है। और जैसे ही वो आएंगे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हालांकि अभी तक आए नहीं है, जैसे वो आएंगे जिसके बाद ही बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि देखिए, राष्ट्रीय अगर मैं ऑब्जर्वर्स की पहले बात करती हूँ तो देखिए, ऑब्जर्वर में अगर प्रताप सिंह बाजवा की मैं बात करती हूँ, वरिष्ठ नेता है, मिनिस्टर रह चुके हैं, तो जिस तरीके की उनकी पकड़ है, राजनीतिक पकड़ है, अनुभव है, उस चीजों को देखते हुए उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि हरियाणा की अगर हम राजनीति की बात करते हैं, खास तौर पे कांग्रेस की राजनीति की अगर बात करते हैं, तो बहुत हम कह सकते हैं एक गुटबाजी इतनी हावी होती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चुनाव कांग्रेस को हारना पड़ा। हालांकि लोकसभा चुनाव के ओवर कॉन्फिडेंस में जिस तरीके से कांग्रेस नजर आ रही थी कि 70 से ऊपर का लक्ष्य लेकर चल रही थी, मगर कहीं ना कहीं गुटबाजी बहुत हावी कांग्रेस पर पड़ी है, हार का भी सामना करना पड़ा कांग्रेस को। तो तमाम चीजों को देखते हुए वरिष्ठ नेताओं को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। तो प्रताप सिंह बाजवा को वरिष्ठता देखते हुए, अनुभवी राजनीतिक अनुभव देखते हुए यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर बचे हुए 2 ऑब्जर्वर की हम बात करते हैं, अजय माकन की बात करते हैं, तो जिस तरीके से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका वो निभाते हुए नजर आए हैं और जिस तरीके की उनका अनुभव भी रहा है, एक वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के विश्वसनीय है, जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व की अगर बात करते हैं, तो तमाम चीजों को देखते हुए उन्हें ये अहम जिम्मेदारी दी गई है ताकि निष्पक्षता से तमाम चीजें होती रहे, चाहे वो विधायक दल का नेता चुनना हो या फिर कैंपेनिंग में भी जिस तरीके से उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा अगर हम अशोक गहलोत की बात करते हैं तो बहुत वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, और काफी अनुभव रखते हैं, राजनीति के काफी अनुभव रखते हैं, वरिष्ठ हैं, और तमाम चीजों को देखते हुए उन्हें ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो 3 ऑब्जर्वर से, तीनों वरिष्ठ हैं, राजनीतिक पकड़ अच्छी है, उनकी अनुभवी है, तो इन सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पर उन्हें हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कितनी निष्पक्षता से, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर चीजें होती है, क्योंकि कोशिश बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व की है कि जिस तरीके से बायस की अगर हम टैग की बात करते हैं तो लगातार ये लगती हुई यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस को लगती हुई नजर आती है कि शीर्ष नेतृत्व तक हमारी बात नहीं पहुंच पाती है, हाईकमान तक हमारी बात नहीं पहुंच पाती है, इस तरह की चीजें नेता कहते हुए नजर आते हैं। तो उसका पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम चूंकि देखिए, हार तो सामना करना ही पड़ा कांग्रेस को, जिस तरीके की लहर कांग्रेस को लेकर के कांग्रेस की दावा किया जा रहा था कि लहर है कांग्रेस की, जिसके बावजूद भी यहाँ पर कांग्रेस को हारना पड़ा, जिसके बाद अब शीर्ष नेतृत्व तो चाहता है कि ये जो परेशानी है, जो जड़ है, कहीं ना कहीं उसे समाप्त किया जाए। अब कौन जड़ है, क्या कारण है इसका, इन चीजों को पता करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी गठन किया गया है। जल्द से जल्द एक नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा कि कौन कौन सदस्य है, क्या कुछ चीजें रहेगी। इन सब चीजों को देखते हुए ऑब्जर्वर
ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है। तो बचे हुए 2 ऑब्जर्वर का देखिए राष्ट्रीय इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे ही ऑब्जर्वर्स पहुंचेंगे, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचेंगे, जिसके बाद जो बैठक है विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। मगर फैसला कहीं ना कहीं आज आए ये जरूरी नहीं है। फैसला संभवतः अभी पहले यहाँ पे जो चीजें रहेगी, रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी, उस रिपोर्ट को हाईकमान को भेजा जाएगा, शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा। वहां पर जो फैसला रहेगा उसके बाद फिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो फैसला रहेगा, इन सभी चीजों को देखते हुए जिसके बाद फिर नेता प्रतिपक्ष का फैसला लिया जाएगा। जी चलिए, कितने देर में भूपेंद्र हुड्डा के पहुंचने की आशंका है? वहीं दूसरी तरफ और भी ऑब्जर्वर अभी पहुंचने वाले हैं, तो उसे लेकर कोई जानकारी अगर आपको हो तो? बिल्कुल आशी, थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है कि अभी से थोड़ी देर बाद तमाम नेता पहुंचते हुए नजर आएंगे। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या ऑब्जर्वर्स की बात करें तो कहा जा रहा है अभी से थोड़ी देर बाद पहुंचते हुए तमाम नेता नजर आने वाले हैं। जी ठीक है, अपराजिता एक बार फिर से बात कर लेते हैं। जब से चुनाव खत्म हुए हैं, आपने भी देखा है कि चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव ही क्यों ना हो, कांग्रेस में नाराजगी का सिलसिला लगातार देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि कांग्रेस में जो बेस है, जो गुटबाजी है, उसे कम करने के लिए अब केंद्रीय नेतृत्व को भी इंटरफेयर करना पड़ेगा? यही कारण है कि बार बार केंद्रीय ऑब्जर्वर पहुंच रहे हैं, कमेटियां बनाई गई है हार को लेकर मंथन करने के लिए। बिल्कुल देखिए, इसी वजह से कमेटी बनाई गई है, जिस तरीके से हार का आकलन करना है कि आखिर क्या कारण रह गया जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा है। इन सभी कारणों को तह तक जाने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला लिया है कि गठित किया जाए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गठित किया जाए, ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति यहाँ पर की गई है। इन्हीं सभी चीजों को लेते हुए ताकि हम कह सकते हैं कि फॉर वन एंड ऑल ये जो पूरी चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से सामने हो जाए और हमेशा के लिए जो परेशानी देखने को मिलती है वो खत्म हो जाए। वही मैं दोहरा देती हूँ कि आखिर यहाँ इस बैठक में कौन कौन पहुंच चुके हैं। तो इस बैठक के लिए अध्यक्ष उदय भान पहुंचे हैं। हमने देखा था किस तरीके से जिस समय प्रताप सिंह बाजवा पहुंचे थे तो उनके स्वागत के लिए बुके से उनका स्वागत किया गया है। तो अध्यक्ष उदय भान पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचने वाले हैं, वो भी पहुंचेंगे। तो अभी हालांकि पहुंचे नहीं है, मगर उनके बेटे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं। इसके अलावा चंद्रमोहन बिश्नोई की बात करते हैं, हालांकि उनके द्वारा जिस तरीके से कहा गया कि जो फैसला है वो शेष नेतृत्व नेता हुआ नजर आएगा, यानी ऑब्जर्वर्स लेते हुए नजर आएंगे, ये वो कहते हुए नजर आए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष की बात करते तो वो भी कहीं ना कहीं रेस में आगे चल रहे हैं, उनके नाम की भी चर्चाएं चल रही है। इसके अलावा बात की जाए तो अकरम खान भी मौजूद है। इसके अलावा विनेश फोगाट की बात की जाए तो विनेश फोगाट भी पहुंची थी, हालांकि कुछ भी बयान देने से वो बच रही थी और सीधा वो बैठक के लिए चली गई अंदर। तो विनेश फोगाट भी पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा बात की जाए तो विधायक हैं शैली चौधरी, वो भी इस बैठक के लिए पहुंची हैं। परविंदर सिंह पहुंचे हैं, आदित्य सुरजेवाला पहुंचे हैं। उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं एक सेम बयान, जिस तरीके से चंद्रमोहन बिश्नोई की बात करते हैं उनके द्वारा भी कहा गया कि जो भी फैसला रहेगा वो शीर्ष नेतृत्व नेता हुआ नजर आएगा और सही रहेगा, और इसीलिए विधायक दल की बैठक है और फैसला का इंतजार किया जा रहा है। तो बिल्कुल फैसला निष्पक्ष रहे और शेष नेतृत्व लेता हुआ नजर आएगा, ये चीजें कहते हुए नजर आए हैं आदित्य सुरजेवाला। इसके अलावा अशोक अरोड़ा भी पहुंचे हुए हैं और साथ ही मामन खान की बात करते हैं, वो भी इस बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। गीता भुग्गल इस बैठक के लिए पहुंची हैं। तो लगभग हम कह सकते हैं कि विधायक इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है। तो बचे हुए 2 ऑब्जर्वर यानी प्रताप सिंह बाजवा यहाँ पहुंच चुके हैं, अजय माकन, अशोक गहलोत का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे ही वो पहुंचेंगे ये विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, अपराजिता बने रहेगा हमारे साथ। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है, कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। लगातार आप अपडेट भी दे रही हैं। प्रताप बाजवा पहुंच गए, भूपेंद्र हुड्डा फिलहाल नहीं पहुंचे, तो उनके पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। तो चुनाव के बाद कांग्रेस विधायक दल की ये पहली बैठक बताई जा रही है, काफी अहम ये बैठक, और विपक्षी दल के नेता का चुनाव होना है, रायशुमारी ली जाएगी। 3 ऑब्जर्वर जो हैं वो दिल्ली से पहुंच रहे हैं। प्रताप बाजवा पहुंच गए हैं, अशोक गहलोत और अजय माकन पहुंचने वाले, इंतजार किया जा रहा है उनका। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो राष्ट्रीय, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो राष्ट्रीय, बिल्कुल अपराजिता पहुंच चुके हैं इस बैठक के लिए, इंतजार किया जा रहा था। जी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कहीं ना कहीं इंतजार उनका किया जा रहा था कि आखिर कब तक वो पहुंचेंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, इनका इंतजार किया जा रहा था और इस बैठक के लिए अब वो पहुंच चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी देर में अब ये बैठक शुरू होती है। हालांकि ऑब्जर्वर्स का इंतजार किया जा रहा है, तो हम देख सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंच चुके हैं और कांग्रेस का ऑफिस है चंडीगढ़ में, बैठक होने वाली है, तमाम विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं, जिसके बाद अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। अब हम उम्मीद की जा रही है कि अभी से थोड़ी देर बाद जिस तरीके से बाकी तमाम ऑब्जर्वर्स पहुंचेंगे, जिसके बाद फिर
ये जो बैठक है वो राष्ट्रीय शुरू हो जाएगी। तो तमाम नेता पहुंच चुके हैं, जिसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि घर पर लंच रखा गया, तमाम विधायक आए, शक्ति प्रदर्शन रहा, दिल्ली में भी शक्ति प्रदर्शन रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम विधायकों को बुलाया, द्वारा कहा भी गया कि एक अनौपचारिक मुलाकात है और इस तरह की कोई चीज नहीं है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं, कांग्रेस ऑफिस की तरफ वो बढ़ रहे हैं और हम देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा है इस बैठक के लिए पहुंचे हैं और इंतजार उनका किया जा रहा था। तमाम नेता यहाँ पे विधायक पहुंचे हुए थे और केवल किसी का इंतजार था, वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पहुंच चुके हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ चीजें रहती है और उदयभान के द्वारा उनका स्वागत किया गया। हमने देखा फुल बुके के साथ अध्यक्ष उदयभान ने उनका स्वागत किया है और अब वो कांग्रेस ऑफिस की तरफ बढ़े हैं और अब बैठक की ओर जाएंगे। तो अध्यक्ष उदयभान बाहर पहुंचे थे, उनका स्वागत अध्यक्ष उदयभान ने किया है और अब वो कांग्रेस ऑफिस यानी बैठक की ओर बढ़े हैं। तो बिल्कुल इंतजार किया जाता है कि 3 बजे का समय था बैठक का राष्ट्रीय, मगर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं। अब इंतजार किसी का किया जा रहा है, जो ऑब्जर्वर्स हैं यानी बचे हुए 2 ऑब्जर्वर्स हैं उनका इंतजार अब किया जा रहा है। जैसे वो ऑब्जर्वर पहुंचेंगे जिसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि देखिए जिस तरीके से अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के लोगों की बात करते हैं तो उनके द्वारा एक सुर में हम कह सकते हैं कि लगातार कहा जा रहा है कि एक सुर में लगातार कहा जा रहा है कि बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। हालांकि देखिए आखिरी फैसला जो भी रहेगा वो ऑब्जर्वर का रहेगा, शेष नेतृत्व बिल्कुल। और पिछले दिनों उन्होंने इन्वाइट भी किया था और 31 विधायक पहुंचे भी थे। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है। फिलहाल अब बैठक शुरू होने का इंतजार करना होगा क्योंकि अच्छा अपराजिता एक चीज और है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी क्या किसी तरह की चर्चा है? देखिए हालांकि अगर इस बैठक की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से अगर और भी नेता यहाँ पहुंचे हुए, हालांकि विधायक दल की बैठक में केवल विधायक रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं वो रहते हैं, मगर इस बैठक की हम बात करते हैं तो कुछ सांसद भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वरुण मुलाना पहुंचे हुए हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि वो उस बैठक में रहते हैं या केवल कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे हैं। हालांकि देखिए अध्यक्ष को लेकर के जो भी फैसला लेगा वो शीर्ष नेतृत्व लेता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं बिल्कुल इन चीजों को लेकर भी चर्चा संभव है। हालांकि स्पष्ट रूप से ये कहना भी थोड़ा मुश्किल होगा, मगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी देखिए राष्ट्रीय जो बनाई गई है उसमें जरूर अध्यक्ष को लेकर के चर्चा जरूर की जाएगी। चलिए ठीक है अपराजिता, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्योंकि कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। भूपेंद्र हुड्डा पहुंच गए हैं बैठक में शामिल होने के लिए। एक बार फिर से ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, भूपेंद्र हुड्डा पहुंच गए हैं। अभी फिलहाल अजय माकन और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंतजार किया जा रहा है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंतजार किया जा रहा है। प्रताप बाजवा जो ऑब्जर्वर की टीम में है वो पहुंच गए हैं बैठक में शामिल होने के लिए। हालांकि मीडिया से कुछ ही देर उन्होंने बात की और बैठक खत्म होने का इंतजार करने की बात वो कहते हुए नजर आए और उसके बाद अंदर कार्यालय की तरफ चले गए। तो अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। भूपेंद्र हुड्डा का भी इंतजार किया जा रहा था, भूपेंद्र हुड्डा पहुंच गए हैं बैठक में शामिल होने के लिए। भूपेंद्र हुड्डा की ही अगर हम बात करें तो काफी चर्चा का विषय रहा है जो इन्होंने 31 विधायक जो पहुंचे हुए थे, इमरजेंसी बैठक जो हुड्डा ने बुलाई थी 16 अक्टूबर को ये बैठक बुलाई गई थी, दिल्ली स्थित आवास में बुलाई गई थी, वो काफी चर्चा का विषय है। आपको बता दें कि इस बैठक में कुलदीप वत्स, रघुवीर कादियान और बीबी बत्रा, जस्सी पेटवार, अशोक अरोड़ा प्रमुख रूप से इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि 6 विधायकों ने किनारा किया था इस बैठक से, 6 विधायक जो है वो नहीं पहुंचे थे और तमाम लोग आज की इस बैठक में पहुंचेंगे। देखने वाली बात होगी क्या कुछ राय शुमारी रहती है, क्या कुछ यहाँ पर सहमति बनती है, क्योंकि आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा। अब देखने वाली बात होगी क्या वो कंटिन्यू करेंगे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। 3 ऑब्जर्वर जो बनाए गए हैं वो इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि जो मीटिंग बुलाई थी भूपेंद्र हुड्डा ने, उन्होंने उसके बाद ये कहा था कि विधायक एक दूसरे से मिलना चाहते थे, अनौपचारिक मुलाकात थी, इसमें अच्छी चर्चा हुई, सभी ने कहा कि हम हरियाणा और पार्टी के लिए लड़ेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भी जाने को लेकर भी हुड्डा ने कहा था कि धन्यवाद कहकर उन्होंने टाल दिया था। इस बात का जिक्र भी वो करते हुए नजर आए थे। खैर शपथ ग्रहण समारोह हो गया और उसके बाद तमाम मंत्री जो है उन्होंने अपना पदभार भी संभाल लिया है। कांग्रेस विपक्ष में है, कितनी मजबूत विपक्ष बन पाती है कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि कांग्रेस अपनी गुटबाजी से ही नहीं उबर पाई है। नाराजगी जो है वो अभी भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें ये कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी और आज नेता प्रतिपक्ष या विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। इस बैठक से पहले हुड्डा ने अपने समर्थक विधायकों को एकजुट करना शुरू कर दिया था, ऐसा हम कह सकते हैं, जब उन्होंने सभी को इनवाइट किया था अपने दिल्ली आवास पर। आपको बता दें कि या तो वो ये संदेश देना भी चाह रहे थे
कि हुड्डा शक्ति प्रदर्शन या अपनी शक्ति वो बताना चाह रहे थे, और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने आज जो बैठक है उसके लिए 3 ऑब्जर्वर बनाए हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम है इसमें, पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन का नाम है, और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा जिनका नाम शामिल है। प्रताप सिंह बाजवा पहुंच गए हैं। आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया राहुल गांधी से इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। कैप्टन अजय यादव जिन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, उदयभान पर प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने और भूपेंद्र हुड्डा पर नेता प्रतिपक्ष के पद पर दावा न जताने का दबाव कहीं न कहीं बढ़ता हुआ भी नजर आया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होगी। हालांकि काफी समय बीत गया है, धीरे धीरे विधायक पहुंचे, 1 से 2 घंटे का वक्त बीत गया है कि बैठक शुरू होगी। इंतजार किया जा रहा है तमाम लोगों के पहुंचने का। अभी आपने देखा भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे, उससे पहले प्रताप बाजवा पहुंचे। प्रताप बाजवा यहां पर ऑब्जर्वर की भूमिका निभाएंगे, काफी अहम है। ये 3 ऑब्जर्वर जो हैं कांग्रेस ने नियुक्त किए हैं, यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और कांग्रेस ऑफिस पहुंचे हुए हैं। लगवा दो यार। देख सकते हैं कि अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनका स्वागत यहाँ पर किया गया। साथ में अजय माकन भी देखिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, अजय माकन भी हैं साथ में। दोनों नेता एक साथ मौजूद हैं। कांग्रेस ऑफिस पहुंचे, चंडीगढ़ के कांग्रेस ऑफिस पहुंचे हैं दोनों, अजय माकन और अशोक गहलोत। तो एक ऑब्जर्वर प्रताप सिंह बाजवा पहले पहुंचे थे, जिसके बाद फिर अब अशोक गहलोत और अजय माकन दोनों ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कांग्रेस ऑफिस पहुंच चुके हैं। चंडीगढ़ का कांग्रेस ऑफिस है जहाँ पर दोनों नेता पहुंच चुके हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि बस थोड़ी देर बाद जो बैठक है वो अब शुरू हो जाएगी कांग्रेस के ऑफिस में, चंडीगढ़ के कांग्रेस ऑफिस में अब ये बैठक शुरू हो जाएगी। चलिए, तो अब तमाम लोग पहुंच गए हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और अशोक गहलोत का इंतजार किया जा रहा था, अजय माकन का इंतजार किया जा रहा था, पहुंच गए। चलिए, बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। ऑब्जर्वर की जरूरत क्यों पड़ी बजरंग जी? क्या कहीं ना कहीं गुटबाजी हावी है अभी भी कांग्रेस पर, इसलिए ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ी? और क्या लग रहा है कौन होगा नेता प्रतिपक्ष? कोई बात नहीं है, ऐसा ही कांग्रेस का एक सिस्टम होता है। विधायक दल के नेता विधायक चुनते हैं, विधायक से राय ली जाती भी कौन बनाए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पार्टी की तरफ से जो विधायक है एक प्रस्ताव डालते हैं कि हाई कमान जिसको बना के भेजेगा हमें मंजूर है। और ये 3 ऑब्जर्वर जो आए हैं इनसे राय लेके एक प्रस्ताव लेकर ऊपर जाएंगे। हाई कमान जिसको बनाएगा सबके लिए बराबर, सभी राजी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और आज कोई नई की परंपरा थोड़ी है, तो सदियों से परंपरा चलती आ रही कांग्रेस की। पूरे देश में ऐसे होता है, हर स्टेट में ऐसा होता है। बिल्कुल, लेकिन शीर्ष नेतृत्व तो नाराज है। और किस बात से नाराज? कोई नाराज नहीं है। हार जीत 2 पहलू है, हार जीत होती रहती है। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। थोड़ी सी सीट से हम रह गए, 1% वोट से भी कम में वोटों से रहे हम, कोई ज्यादा बात नहीं है। लेकिन बजरंग जी, अभी 31 विधायकों ने मुलाकात की है हुड्डा से, वो भी काफी चर्चा में है। तो क्या हुड्डा क्या शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे थे या अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे वो नेता प्रतिपक्ष के लिए? नहीं, 31 नहीं 32 विधायक थे उसमें। ठीक है। और ये स्थिति थी कि विधानसभा चुनाव के अंदर क्या कमियां रही, उसके बारे में विचार व्यवस्था भी ठीक रहा नहीं रहा, क्या गड़बड़ रही। जो उम्मीद थी उम्मीद से बहुत कम सीटें आई। उम्मीद थी, आप हर एक चैनल ने सर्वे देख लो, हर एक आदमी कहता था भी कांग्रेस की सरकार आएगी, 60+ सीटें आई।
लेकिन आपकी ही पार्टी के तो नेता बाद में ठिकरा फोड़ते हुए नजर आए हार को लेकर, हुड्डा पर निशाना साधा। कैप्टन अजय यादव प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। लोकसभा चुनाव के समय किरण चौधरी भी पार्टी छोड़कर चली गई। कुमारी सैलजा के बयान भी आपने सुने होंगे। तो आपके पार्टी के ही जो दिग्गज हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो ही कहीं ना कहीं हुड्डा पर निशाना साध रहे हैं। किसी ने भी, एक भी व्यक्ति ने, आप बयान सुनिए, सैलजा के बयान सुनिए। मैंने बयान सुना भी है, अखबारों में पढ़ा भी है। कैप्टन अजय यादव का मैंने कहीं भी उसने हुड्डा का